हेलो माय डियर स्टूडेंट। मेरा नाम नीलेश सर है। आप सभी को अनन्या ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। इससे पढ़ाने से पहले हम छोटा सा मोटिवेशन दे देते हैं। ना संघर्ष अरे ना संघर्ष ना तकलीफ, अरे ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खौफ मजा है जीने में, तो क्या खौफ मजा है जीने में। जिसमें बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, जिसमें बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, तो आग लगी हो सीने में, तो आग लगी हो सीने में। तो हम यानी क्लास 10 का पढ़ा रहे हैं। गुधौली वर्ग वर्ग 10 यानी वर्ग क्लास 10 को गुधौली पढ़ा रहे हैं। गुधौली गुधौली में पहला चैप्टर जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। गुधौली में पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यानी गोधौली को दो भाग में तोड़ दिया, एगो गद्य खंड हो गया, एगो काव्य खंड हो गया। यानी गद्य खंड एगो काव्य खंड, इसमें सभी मिलाकर 24 चैप्टर यानी 24 चैप्टर है। तो 24 चैप्टर को हमको अन्य वीडियो बनाने में लग जाएगा 72 दिन। इसलिए इसका इसका बताएंगे परिचय के बारे में, फिर इसका ऑब्जेक्टिव दे देंगे। ऑब्जेक्टिव के बाद इसका सब्जेक्टिव भी दे देंगे। ठीक है, आप नीचे 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 दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो इसका पहला बता देते हैं, श्रम विभाजन जाति प्रथा के बारे में बता दें। यानी श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह एक निबंध है, यह क्या है, निबंध है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। यानी उसका जन्म यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। यानी यह एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यह एक दलित परिवार के थे। कौन सा परिवार के थे? यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन सा परिवार के थे, तो क्या मारेंगे इनसे? तो बता देंगे आप दलित परिवार, एक दलित परिवार के थे। कौन सा परिवार के? दलित परिवार के थे। तो यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, पढ़ने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे? अमेरिका और इंग्लैंड। यानी अपना पढ़ाई करने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड गए थे। जब पढ़ाई करने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड गए थे, तो वहां जाकर स्वदेश में कुछ समय वकालत भी की थी। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वदेश में कुछ समय क्या किया? वकालत की खेती भी की, वकालत भी की। तो यानी 11:15 होने वाला है, हम वीडियो बना रहे हैं। यानी 11:15 थोड़ा यानी आस पड़ोस में कुत्ता जो है, कुत्ता भूख रहा है। कुत्ता मेरा घर के मेरा दुआरी पर आकर भूख रहा था। तो आवाज तो आ जाएगा, जब पढ़ा रहे हैं तो आवाज तो कुत्ता का आएगा, मेरा तो आवाज आएगा नहीं। तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो हम बता देते हैं। वहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, पढ़ने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे? अमेरिका और इंग्लैंड। यानी वहां जाकर स्वदेश में कुछ समय वकालत भी की थी। क्या किया था? वकालत भी की थी। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रमुख 3 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रमुख कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 3। इसका नाम प्रमुख 3 व्यक्ति थे। पहला का नाम था बुद्ध भगवान। कौन था? बुद्ध भगवान। पहला जो था बुद्ध भगवान। दूसरा में कबीर। कौन था? कबीर। और तीसरा में ज्योतिबा फूले। कौन था? ज्योतिबा फूले। इसके बाद ज्योतिबा फूले। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अनेक नाम से पुकारा जाता था। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अनेक नाम से पुकारा जाता था। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बहुत सा नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे अनेक नाम से पुकारे जाते थे। तो पहला जो था बाबू साहेब के नाम से जाने जाते थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कितने नाम थे? अनेक नाम। कितने नाम? अनेक नाम से पुकारे जाते थे। तो ये हो गया, पहला जो था बाबू साहेब के नाम से जानते थे। और दूसरा में संविधान निर्माता, यानी दूसरा जो नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के नाम से जानते थे। और तीसरा में हो गया संविधान जनक।
कौन सा जनक? संविधान जनक। यानी तीसरा नाम जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान जनक के नाम से जानते थे। ठीक है, इसके बाद बताते हैं यानी इसका प्रमुख रचना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रमुख रचना के बारे में बताते हैं। यानी प्रमुख रचना इसका किताब को लिखे थे। ठीक है, तो इसका बारे में हम बता देते हैं। तो इसका प्रमुख रचना है द कास्ट इन इंडिया, यानी द कास्ट इन इंडिया। तो पूछा जाएगा द कास्ट इन इंडिया किसका लेखक है? तो क्या बताएंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। देयर मैकेनिज यानी देयर मैकेनिज जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का लेखक है। कौन किसका लेखक है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का लेखक है। इसके बाद हो गया बुद्ध एंड हिज धम्मा, यानी बुद्ध एंड हिज धम्मा का लेखक हो गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके बाद हो गया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी एक क्वेश्चन जो है VVI यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसका लेखक? भीमराव अम्बेडकर को। किसका लेखक है? भीमराव अम्बेडकर को। तो याद करना, यानी इसमें जो है VVI क्वेश्चन प्रमुख रचना में दिया हुआ है, इसको याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद आ गया यानी संपूर्ण, यानी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे यानी संपूर्ण वांग्मय यानी 21 खंडों में प्रकाशित किए थे। ठीक है, यानी इसका संपूर्ण वांग्मय जो था 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी थी। यानी इस 21 कितने खंडों में? 21 खंडों में। संपूर्ण वांग्मय 21 खंडों में प्रकाशित होती है। ठीक है, इसका बाद हो गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो था मृत्यु हो गया। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ? 1956। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु 1956 में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। इसके बाद हो गया यानी ये जो था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका हिंदी रूपांतरण कौन किया था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किए थे। यानी ये जो कहानी था, ये अंग्रेजी वर्ड में लिखा हुआ था, तो इसका हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने कर दिया था। ठीक है, ललई सिंह यादव। इसका बाद हो गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु 1956 में हुआ था। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु 1956 में हुआ था। इसका बाद अब बता देते हैं हम, जरा ध्यान से सुनना और इस कहानी को देखना। यानी कहानी जो है बहुत बेहतरीन से हम समझाएंगे, यानी पूरा आसान तरीका से इस कहानी को हम समझा देंगे। ठीक है, तो इसका बाद हो गया यानी कहानी ध्यान से सुने और देखो। यानी इस कहानी को ध्यान से सुनो और देखो, नहीं समझ यानी बहुत अच्छा से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पहला जो है देखिए, यानी कहानी पहला जो है ये भीमराव है, इसका यानी जातिवाद का पोषक। कौन सा? जातिवाद का पोषक है आए भीमराव अम्बेडकर। इसका नाम है भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, यानी पहला जो था इसका नाम, यानी पहला जो है कहानी में दिया है जाति प्रथा। क्या दिया है? जाति प्रथा। पहला जो है जाति प्रथा है। जाति प्रथा के बाद दूसरा में है श्रम विभाजन। क्या है? श्रम विभाजन। क्या है? श्रम विभाजन। और तीसरा में है तालु भाव। क्या है? तालु भाव। और चौथा में दिया हुआ है आर्थिक पल्लू, यानी आर्थिक पल्लू। अब पचमा में दिया है गर्भ में तय हो जाता है कार्य। ठीक है, और छठा में दे दिया लोकतंत्र का परिभाषा। यानी ये जो है लोकतंत्र का परिभाषा थोड़ा अलग टाइप का, यानी इस किताब से हट के है, लेकिन दे दिया तो उसके बारे में बता देंगे। ठीक है, तो पहला जो है जाति प्रथा। जाति प्रथा मैंने क्या होता है? जाति प्रथा यानी एक दूसरे जाति को एक दूसरे, मान लो जाति प्रथा। जाति प्रथा होता है क्या? यानी जाति प्रथा क्या है, इसको बारे में पता लगाना चाहिए। यानी जाति प्रथा क्या है। दूसरा है श्रम विभाजन क्या है। श्रम विभाजन के बाद है तालु भाव क्या है। फिर इसका आर्थिक पल्लू क्या है, पहलू क्या है। और फिर इसका हो गया गर्भ में तय हो जाता है कार्य, यानी गर्भ में तय हो जाता है कार्य। इसका बारे में सबके बारे में हम बताते हैं। ठीक है, यानी छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा, 3 या 4 पन्ना का चैप्टर है, बहुत इजी है। इसको याद करना, इसको याद कर लेना और इजी। इससे 1 से 2 ऑब्जेक्टिव आता है, इसको याद कर लेना। ठीक है, एक आगो सब्जेक्टिव आता है। तो इससे पता चलता है जातिवाद, यानी जाति प्रथा क्या है।
जाति प्रथा क्या है। ऐसे हम बताते हैं जाति प्रथा क्या है। जाति प्रथा जो है यानी जाति के आधार पर, यानी जाति के आधार पर लोग के लोगों के लोगों के लोगों के बांट देना क्या कहलाता है, जाति। यानी जाति के आधार पर लोगों के बांट देना, यानी बांट देना, बांट देना लोगों के बांट देना और जाति के आधार पर लोगों के भेदभाव करना क्या कहलाता है, जाति प्रथा कहलाता है। क्या कहलाता है, जाति प्रथा कहलाता है। आपसे सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि जाति प्रथा क्या है, तो क्या आंसर देंगे, यानी जाति के आधार पर लोगों के बांट देना क्या कहलाता है, यानी जाति के आधार पर लोगों के बांट देना और जाति के आधार पर लोगों के बांट देना और बांट देना। हम जरा आसान तरीका से हम समझाते हैं, यानी जाति के आधार पर लोगों के बांट देना, जाति के आधार पर लोगों के भेदभाव करना क्या कहलाता है, जाति प्रथा। यानी जाति प्रथा के यानी जाति के आधार पर लोगों के बांट देना और जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करना क्या कहलाता है, जाति प्रथा। क्या कहलाता है, जाति प्रथा। जैसे में आसान तरीका से बताते हैं, जैसे में बोला गया है, यानी बताते हैं जैसे में क्या है बता सकते हैं, यानी जाति जो है क्या है, पहले जाति में कैसे क्या बता सकते हैं। जैसे में बताते हैं, मैं तो ब्राह्मण जाति का हूँ। कौन जाति का, मैं तो ब्राह्मण जाति का हूँ, तुम तो क्या है, तुम तो चमार जाति का हो। जैसे बताते हूँ, यानी ये बोला गया है जाति प्रथा। मैं तो ब्राह्मण जाति का, मैं बता रहा हूँ कि मैं ब्राह्मण जाति का हूँ और तुम तो चमार जाति, यानी बताया गया है इसमें कि मैं तो ब्राह्मण जाति का हूँ और तुम तो चमार जाति को। तो क्या होगा, यानी इस कहानी से अब क्या, यानी इस कहानी को जाति प्रथा कहा गया। यानी मैं तो ब्राह्मण जाति का हूँ और तुम तो दलित जाति का हो, यानी दलित जाति का हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं, जाति प्रथा कहते हैं। ठीक है, जाति प्रथा के बारे में बता दी, जाति प्रथा क्या होता है, जाति प्रथा के बारे में बता दिए। इसके बाद जो है, यानी श्रम विभाजन है क्या, यानी श्रम विभाजन क्या है, यानी श्रम विभाजन आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि श्रम विभाजन क्या है, तो क्या बताएंगे, श्रम विभाजन क्या है, यानी श्रम विभाजन का मतलब क्या है, श्रम विभाजन क्या होता है। इसको आज तो भी करना होगा, श्रम विभाजन क्या है। तो श्रम विभाजन क्या है, यानी जाति के पोषक, यानी जाति के जो पोषक है, यानी जातिवाद के जो पोषक है, इससे पता चलेगा श्रम विभाजन क्या है। यानी ये जो चाहता है कि हम, यानी जाति प्रथा ठीक है, यानी ये जितना भी लोग हैं जातिवाद के पोषक जितना है, ये सब चाहता है कि जाति प्रथा जो है बहुत अच्छा है, यानी ये बोलता है कि मेरे खिलाफ से बहुत अच्छा है। लेकिन ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो चाहते हैं कि जाति प्रथा बहुत घटिया है, घटिया मतलब बहुत खराब है। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये चाहते हैं कि जाति प्रथा जो है बहुत खराब है, यानी एक दूसरे के साथ भेदभाव करना क्या कहलाता है, जाति प्रथा। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चाहना है कि जाति प्रथा जो है बहुत घटिया है, यानी बहुत खराब है। ठीक है, तो इससे पता चलता है यानी जातिवाद पोषक, यानी चाहते हैं कि सारे काम एक लेबर, यानी सारे काम एक लेवल पर होना, यानी सारे काम एक लेवल पर होना कुशल से होता है, तो ये क्या कहलाता है, जाति प्रथा कहलाता है। क्या कहलाता है, जाति प्रथा, यानी श्रम विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है, श्रम विभाजन कहलाता है। जैसे समझो, यानी अगर ए तय नहीं हो, यानी अगर ए तय नहीं होगा तो ये बाल कौन काटेगा, यानी नाई जो है वो चाहेगा कि हम बाल नहीं काटेंगे, तो इसका बाल कौन काटेगा, यानी अगर तय हो जाएगा, अगर तय नहीं होता है तो ये बाल कौन काटेगा। अगर चाहता है कि यानी अगर ये तय नहीं होगा तो ये बाल कौन काटेगा, यानी नाई जो है वो नहीं चाहेगा कि हम बाल नहीं काटेंगे, तो बाल इसको कौन काटेगा,
बाल कौन काटेगा? नाई का काम क्या होता है? बाल बनाना। कुम्हार का काम क्या होता है? घड़ा बनाना। होता है कि नहीं? सब अलग अलग जाति का भेदभाव करता है। ठीक है, तो इससे पता चलता है जाति यानी जाति श्रम विभाजन के बारे में बता सकते हैं, यानी बता दिए हैं श्रम विभाजन। यानी अगर ये नहीं चाहेगा तो बाल काटने के लिए, तो बाल कौन काटेगा? इससे ही नहीं पता चलता है। अगर ये तय नहीं होगा कि छोटे जाति यानी छोटे जाति के लोग नाली साफ करे तो नाला कौन साफ करेगा? यानी छोटे जाति का लोग नाला साफ नहीं करेगा तो कौन जाति का साफ करेगा? यही यही दिया हुआ है श्रम विभाजन में। यानी श्रम विभाजन में ये चाहता है, यानी अगर ये नहीं चाहेगा कि छोटे जाति जो है जो नाला साफ नहीं करेगा तो इसका नाला साफ कौन करेगा? इसका नाला साफ कौन करेगा? इसका बाद नाला कौन साफ करेगा? ये चाहता है कि नहीं हम नाला साफ नहीं करेंगे तो क्या करेगा? नाला साफ नहीं कौन करेगा? तो अब समझ जाओ टालू भाव। यानी टालू भाव से क्या होता है? यानी टालू भाव का मतलब क्या है? टालू भाव जो है, टालू भाव यानी अरे तुम्हारे पापा, समझो हम बताते हैं। ए जो है टालू भाव समझ लो कि तुम्हारा पापा यानी तुम्हारा पापा तो ए करता है, यानी तुम्हारा जो पापा है कोई काम कर रहा है। ठीक है, मान लो कोई तरह के फैक्ट्री में, जूता के चाहे कंपनी में, चाहे कोई तरह के फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसा मान लीजिए हम दलित परिवार के हैं, चाहे कोई दलित परिवार का होगा तो उसे नाला साफ कराया जाएगा, उसे जो मोची बनाया जाएगा। मोची मोची मैंने पेन, जूता चप्पल को सीना मोची कहते हैं, उसे मोची। तो इस तरह से जैसे मान लो तुम्हारा पापा एक काम कर रहे हैं, मोची का काम कर रहे हैं, तो तुम्हारा पीढ़ी यानी तुम्हारा बेटा भी इसी काम करेगा, आगे चल के नौकरी नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो कि पंडित जी होते हैं तो पंडित जी का काम होता है पूजा करना, और मेरा काम क्या है? मान लो हम जौन जाति का जौन काम करेंगे, जाति के अनुसार बांटा गया है, तो पहले का जमाना में बताया गया था। ठीक है, तो इसमें जो है टालू भाव से काम होता है। तो तुम्हारा पापा जे काम कर रहे हैं, यानी तुम्हारा पापा जौन सा काम कर रहे हैं वही काम करेगा तुम्हारा बेटा। इसी का मतलब यानी टालू भाव का नाम से जाना जाता है। यानी टालू भाव, इसी को टालू भाव कहा जाता है। यानी अरे तुम्हारा पापा तो एक काम यानी एक एक करता था बच्चा, तो तुम्हें भी यही काम करना पड़ेगा। यानी तुम्हारा जो पापा काम कर रहा है और तुम्ही को यही काम, यानी पापा को काम ही तुम भी करना होगा। तो इसे टालू भाव के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लो कि मेरा पापा तुम्हारा पापा डांसर है, तो तुमको मन लगे कि बहुत हम डांसर बने, तो हम डांसर यानी मेरा पापा मोची में काम कर रहा है, मेरा मन लग रहा है डांसर में, तो डांसिंग कर पाएंगे? करने देगा तब न करेंगे। तो इसी को टालू भाव के नाम से जाना जाता है। किस चीज को नाम से? टालू भाव के नाम से जाना जाता है। इसका बाद हो गया आर्थिक पल्लू। आर्थिक पल्लू नहीं, आर्थिक पल्लू का मतलब क्या होता है? आर्थिक पल्लू, ठीक है, आर्थिक पल्लू समझा देते हैं। यानी आर्थिक पल्लू और दूसरा में जो है यानी गर्भ में तय हो जाता है कार्य। यानी गर्भ में तय हो जाता है कार्य। यानी गर्भ का मतलब जो होता है गर्भ, यानी मान लो कि कोई मोची का बेटा है, तो मान लो कि किसान का कोई बेटा है, तो किसान का बेटा है तो यानी किसान ही बनेगा। जैसे मान लो मेरा पापा किसान के घर में पैदा नहीं है तो हम किसान ही बनेंगे। यानी मेरा जो है यानी मेरा मम्मी का गर्भ, यानी जब बच्चा जो है पैदा यानी गर्भ पेट में ही रहता है तो उसको पता चल जाता है कि हम किसान है, तो मेरा बेटा आगे चलकर क्या बनेगा? किसान ही बनेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है गर्भ में ही तय हो जाता है, यानी गर्भ में ही तय हो जाता है कार्य। यानी गर्भ में ही तय हो जाता है कार्य। कार्य मैंने क्या होता है? कार्य मैंने गर्भ में ही पेट में ही पता चल जाता है काम कि मेरा बेटा किसान है तो किसान ही बनेगा। ठीक है, इसका बाद हो गया यानी लोकतंत्र का परिभाषा। लोकतंत्र का परिभाषा क्या है? लोकतंत्र का मतलब होता है दूध और पानी का मिश्रण। यानी लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? दूध और पानी का मिश्रण होता है, इसलिए लोकतंत्र का मतलब बता दें, यानी दूध और पानी का मिश्रण होता है। ठीक है, इसका बाद हम बताएंगे इसके बाद हम क्या बताएंगे? यानी इसके बाद हम बताए इतना तक ही तो बता दिए। यानी जाति जातिवाद के पोषक हैं, आए हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो यानी इसको हम फिर से रिवीजन करा देते हैं ताकि तुमको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो हम बताते हैं यानी
श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह निबंध है, क्या है? यह निबंध है। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। यानी जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, यह एक दलित परिवार के थे। कौन सा परिवार के थे? दलित परिवार के थे। इसका बाद हो गया, यानी पढ़ने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड गए थे। यानी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, पढ़ने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड गए थे। तो वहां जाकर स्वदेश के लिए कुछ समय वकालत भी किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वहां जाकर स्वदेश के लिए कुछ समय क्या किया था? वकालत के काम किया था, वकालत भी किया था। उसका जीवन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन में प्रमुख 3 व्यक्ति थे। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन में प्रमुख 3 व्यक्ति थे। पहला जो था बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। बुद्ध था, बुद्ध भगवान जो थे, कबीर था और ज्योतिबा फूले था। ठीक है। इसका बाद हो गया, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनेक नाम से जाना जाता, यानी अनेक नाम से पुकारा जाता। बाबा साहेब, यानी बाबा साहेब, संविधान निर्माता, संविधान जनक, इतने नाम से जाने जाते हैं। इसका प्रमुख रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का प्रमुख रचना है द कास्ट इन इंडिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कौन सा रचना? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकनीज, बुद्ध एंड हिज धम्मा, यानी हिलेशन ऑफ कास्ट। यानी हिलेशन ऑफ कास्ट जो था अंग्रेजी में लिखा हुआ था। इसका हिंदी रूपांतर कौन किए थे? ललाई सिंह यादव किए थे, ललाई सिंह यादव। इसका बाद हो गया संपूर्ण वांग्मय, यानी 21 खंडों में प्रकाशित होती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु 1956 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कहानी के बारे में बता दिए, इसके बारे में बता दें। ठीक है, तो सब था। तो अब हम आपको ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव करा देंगे। और ऑब्जेक्टिव यानी अब हम आप सबको ऑब्जेक्टिव करा देंगे, ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ऑब्जेक्टिव करने के बाद सब्जेक्टिव फिर से आप सबको कराएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ये वीडियो बहुत अच्छे, यानी उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत पसंद लगा होगा। ठीक है, तो बता देते हैं कि अब हम आप लोगों के बात में, यानी बता देता हूँ, यानी अब हम आप लोगों को बता देता हूँ कि आपके मन में जो डाउट था, यानी जो डाउट होगा, यानी डाउट है, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में 6 डाल देंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में बता देंगे आपको। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छा से देख लेना। और इसके बाद हम, यानी इस वीडियो को नीचे लिंक दिया है, सब्सक्राइब, यानी लिंक में जाकर ये वीडियो आप सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम वहाँ, हाँ, तो धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। हाँ, तो जय हिंद।